दिल्ली के अंदर जो हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, आप समझते हो कि बगैर अरविंद केजरीवाल के सहमति के हो गया क्या? हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे बड़ा झूठा कोई राजनीति है तो केजरीवाल है। जो आदमी गलत काम करेगा इस देश में उसको सजा मिलेगी मिलेगी, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर ये मैं दिखाना चाहता हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ बैनर तले प्रचंड प्रदर्शन कर रही है। आप देख सकते हैं ऊपर नेता प्रतिपक्ष है वीरेंद्र सचदेवा है। अपराधियों की सरकार, आप सरकार। यहाँ आज आम आदमी पार्टी के दफ्तर जाने की तैयारी है, हालांकि वहां पर बैरिकेडिंग कर रखी है पुलिस वालों ने और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जुटे हैं। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा किन मुद्दों को लेकर आप आज प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो इनके बहुत हैं। जो इन्होंने घोटाले करे हैं उन घोटालों की तो कोई गिनती नहीं है। अच्छा। और आप अभी ये देख रहे होंगे कि इनके जितने मंत्री हैं भ्रष्ट मंत्री जेल में हैं और अब केजरीवाल जी की जाने की बारी है। वो कहते हैं कि आरोप लगाते रहते हैं, साबित नहीं होता तो दो लोग जेल में कैसे अभी रोटियां तोड़ रहे होते जेल की? कहते हैं आरोप लगाए, आरोप साबित ही नहीं हो रहा है, इसलिए साबित नहीं होता। आप अभी तक सत्येंद्र जैन को निकलवाया क्यों नहीं? कितने साल हो रहे हैं उनको? अब तो साल भर से ज्यादा होने वाला होगा। जी। और सर, किन मुद्दों को लेकर है आज यहाँ सड़कों पर? ये जो आम आदमी पार्टी है यहाँ पर शुरू से ईमानदारी के नाम पर चोरी करती रही और आम आदमी बनते बनते खास आदमी बन गए ये लोग। और अच्छा। पूरी जनता के पैसा फंड को लूट के आज जो ये अपना मुखौटा बना के आए थे ईमानदारी का, इनकी पूरी कलई खुल गई है। आरोप तो अडानी पे लगा रही है सरकारें। देखिए, आरोप नहीं है, जो जेल में है लगातार जमानत उनकी कैंसिल हो रही है, ये झूठे आरोप नहीं है। एक के बाद एक 12 लोगों की भी गिनती हमारे अध्यक्ष ने कराई। 8-8, 10-10 महीने हो गए जेल में लगातार, ये झूठे आरोप। आप सरकार कहती है कि बीजेपी है जिसको मर्जी चाहे उसको अंदर कर देती है, ऐसा नहीं होता। बीजेपी का कोर्ट नहीं है, बीजेपी का सरकार है, सिस्टम है, मगर कानून बीजेपी का नहीं है। बीजेपी पर अपने काम करने के लिए, न्याय करने के लिए कोर्ट है और वो न्याय कर रहा है और पूरी निष्पक्षता के साथ। कहते हैं सब सरकार का है। ये कहने से क्या होता है? आज तक किसी लालू ने कहा था क्या? लालू ने कहा था क्या मैंने चोरी की है? मुलायम ने कहा था क्या मैंने चोरी की है? कोई अपराधी कहता है क्या चोर है? और ये तो पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अपने आप सर्टिफिकेट बांटती है ईमानदारी का, और जिसको जितना मजबूत सर्टिफिकेट देते हैं उतनी लंबी जेल में जाता है। आजकल डिग्री का मुद्दा चल रहा है, प्रधानमंत्री से डिग्री मांगी जा रही है। ऑनलाइन है, जो भी मैं भी इलेक्शन लड़ा हूँ, 2 बार का पार्षद हूँ, मेरी एक एक चीज डिटेल है। ये मुख्यमंत्री हैं, IAS ऑफिसर है, क्या इनको नहीं पता ऑनलाइन चेक कर सकते? ऑनलाइन चेक करो ना, एक एक संपत्ति से लेके, डिग्री से लेके, शिक्षा से लेके सब कुछ क्लियर होता है। आपको उसके लिए इतना सब कहते हैं कुछ मिलता ही नहीं है, सरकार जेल में उठा के डाल देती है। जैन को डाल दिया, सिसोदिया को डाल दिया, अब आप कह रहे हो केजरीवाल का नंबर है। कहने से नहीं होता, सरकार है, सरकार अपना काम करते, न्यायपालिका अपना काम कर रही है और न्यायपालिका अपना पूरे निष्पक्षता के काम कर रही है। और अब अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है। चलिए आइए और लोगों से यहाँ बातें करते हैं। सर देखिए, तमाम यहाँ पे नेता हैं, वहाँ पे बैरिकेड तोड़कर आगे चले गए हैं, यहाँ पे जुटे हुए हैं। सर, किस बिहार पे अरविंद केजरीवाल जी का नंबर लगाया? मैं सुभाष मैदान, प्रवक्ता इंटेलेक्चुअल सेल भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश। आज जो ये प्रदर्शन हुआ है, ये एग्जैक्टली देखा जाए तो दिल्ली के अंदर जब केजरीवाल सरकार आई थी, आम आदमी पार्टी सरकार, तो वो इसी मुद्दे को लेकर आई कि थी हम भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ रहे हैं। आप जानते होंगे ये खंबे पर चढ़कर इसने मीटर तोड़े थे, याद है? तो आप देखिए वो सफ़र करते करते आज देखिए ये कहाँ पहुँच गए। पिछले 8 सालों में देखिए इनके अब 2 मुख्यमंत्री, मतलब जो शिक्षा मंत्री और जेल मंत्री। आप बताइए जेल में, आप मुझे बताइए ये क्या हो क्या रहा? जो इंसान भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में लड़ने के लिए आया था कि हम भारत से, दिल्ली से भ्रष्टाचार दूर करेंगे, उसके अपने ही मंत्री भ्रष्टाचार के उसके अंदर ही जेल के अंदर है। आप बताइए, तो हम ये क्यों नहीं डिमांड करेंगे कि जो CM इसी बात को लेकर बना कि हम भ्रष्टाचार को विरोध करेंगे, इसको हटाएंगे, खत्म कर देंगे। वो कहते हैं सर आरोप साबित का हुआ है, आरोप लगाते हैं और जेल में। आप मेरी बात सुनिए, अब इसका मतलब आप हमारी जो कोर्ट की वो है उसको भी अवमानना करना चाह रहे हैं? एक मुझे बताइए, मुझे कोई जेल में ऐसे डाल देगा? आपको डाल देगा? आप बताइए। किसी कोर्ट है तो कोर्ट तभी तो भेजता है, नहीं तो फिर ये थाने बने किस लिए? भाई सब सरकार। आप मुझे बताइए, हमारे देश में संविधान भी है, कानून का भी तो राज है भाई। जो आदमी गलत मलत बोलता है उसको सजा मिलती है। अब मैं गलत बोलूंगा तो मुझे भी सजा मिलेगी।
कानून सबके लिए सुनिए मेरी बात सुनिए, जो आदमी गलत काम करेगा इस देश में उसको सजा मिलेगी मिलेगी, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। तो मैं तो आज जो ये प्रदर्शन हो रहा है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे हजारों कार्यकर्ता यहाँ पर है, वो ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये सरकार क्या करने आई थी और क्या कर रही है। देखिए शराब घोटाले में भी इन्होंने देखो क्या किया, जन जन को शराब पिलाने लगे, लेडीज भी शराब पिए, बच्चे भी शराब पिए। अब बताइए क्या हो क्या रहा है देश के अंदर, ये दिल्ली क्या अच्छी बन रही है? अब देखिए सोचिए ना, तो हमें आम आदमी के लिए हमें वोट तो जनता ने दिया ना, दिल्ली की जनता देखिए उसका कारण मैं बताता हूँ इनको क्यों वोट दिए, बता दूं आपको सच बात ये है कि देखो जो भारतवर्ष से लोग आते हैं ना दिल्ली में, वो बेचारे बहुत गरीब होते हैं, पता है ना आपको, बहुत गरीब लोग होते हैं वो जब आते हैं खाली होते हैं, उनका कुछ भी नहीं होता। अब एक मुझे बताइए, जो आदमी दिल्ली के अंदर खाली आएगा उसको जो जरा सी भी हेल्प करेगा ना, थोड़ी सी भी, वो उसका वोट बैंक बन जाएगा। सीधी सी बात है ये, तो पता नहीं आपको भाई, तो सरकारें करती हैं भाई। देखो मैं देखो, अब आपने मुझसे सत्य बात पूछी है तो मैं सत्य बता रहा हूँ। आप कह रहे हो वो कैसे, उसने वोट बैंक बना लिया इस तरह से, लेकिन अब वो आदमी भी समझने लग गए, हाँ यार ये तो राजनीतिक कर रहा है और ये हमें अपना वोट बैंक के मोहरा बना रहा है, उनको पता चलने लगा। अब आप देखिएगा 2024-25 में क्या होता है, इसका सुफड़ा साफ। भ्रष्टाचार पे प्रदर्शन कर रहे हैं और ये भी आरोप लगते हैं सरकारें, और जो आप सरकार है, कांग्रेस सरकार है, ये भी आरोप लगाती है कि जो भ्रष्टाचारी नेता होता है वो बीजेपी में शामिल हो जाता है। देखो ऐसे, फिर उसके सारे आरोप देखिए ये तो अपना बचाव करने का एक तरीका है भाई। जो राजनीतिक पार्टी बन के आई है वो भी देखिए, वो पार्टी बन के भी क्यों आई है सर, हेमंत बिस्वा असम के मुख्यमंत्री हैं, मानता ये सब्स्टिट्यूट है भाई कांग्रेस। हाँ कोर्ट में दो ना, सबूत दो ना सर, वीडियो वायरल हो गया। अरे वीडियो वायरल भाई साहब, आज जितने भी भ्रष्टाचारी थे भारत के अंदर, जितनी भी पार्टियां थी, उनका सबका नाम केजरीवाल लेता था। आज केजरीवाल उनके साथ क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि खुद सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे बड़ा झूठा कोई राजनीति है तो केजरीवाल है, भ्रष्टाचारी सबसे बड़ा तो केजरीवाल है। मंत्री जेल में होने के बाद भी उनसे इस्तीफा नहीं लिया जाता। अच्छा सर, सरकारें आरोप लगाती है कि बड़ा वो है कि बीजेपी केवल दिल्ली में प्रदर्शन करती है, जहां जहां वहाँ उनकी सरकार है वहां प्रदर्शन नहीं होते सर। तो भाई साहब हम कह रहे हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, और जहां हमारे प्रदेशों में सरकार है तो वहां के लोग वहां पे प्रदर्शन करें ना हमारी सरकार के खिलाफ। कोई निकाल के तो दे कि भाई ये भ्रष्टाचार किया इस सरकार ने, कहाँ है वो लोग? हम आवाज उठा रहे हैं, हम गलत हो तो हमारे पे एक्शन लो। अच्छा सर, आज के प्रदर्शन से क्या साबित करना चाहते हैं? अरे भैया, ये गूंगी बहरी सरकार है, ये कुछ नहीं सुनती, ठीक है। हमारा काम है, हम अपनी पार्टी की बात को आगे रख रहे हैं, लोगों की जन भावना को आगे रख रहे हैं। अगर ये सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया अगर निर्दोष थे तो कोर्ट इनको जमानत क्यों नहीं दे रहा? मामला तो कोर्ट में है ना, कोर्ट तो किसी का नहीं है, कोर्ट तो सबके लिए बराबर है। डीटीसी का घोटाला हुआ है, यदि नई शराब नीति में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ तो आज मनीष सिसोदिया जेल में है, और दिल्ली के लोग अब इस बात को महसूस कर रहे हैं कि इन घोटालों के मुख्य सरगना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, और उनकी भी गिरफ्तारी हो और वो अपने पद से त्यागपत्र दें। और ये दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक अरविंद केजरीवाल अपने पद से त्यागपत्र नहीं दे देते हैं और उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है। सभी दिल्ली के लोग चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जगह भी वहीं पर है जहां मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की है। सर वो आप सरकार कहती है कि ये आपस आरोप लगाते हैं, साबित नहीं करती सर। अरे भैया, 10 महीने से तो जेल में पड़ा हुआ है सत्येंद्र जैन। अभी आपको मालूम है 10 दिन पहले हाईकोर्ट ने क्या कहा है? हाईकोर्ट ने कहा कि तुम सीधे सीधे इन्वॉल्व हो, तुम्हारी फैमिली इन्वॉल्व है, हमें कहने की क्या आवश्यकता है? हाईकोर्ट कह रहा है तो फिर क्यों नहीं जमानत इनको दे देती अदालत? सर डिग्री का मुद्दा चल रहा है आजकल सर, पीएम मोदी की डिग्री मांगी जा रही है। 25,000 रुपया अरविंद केजरीवाल के ऊपर जुर्माना हुआ है जी, आपको मालूम है, और उसको डांट पड़ी है। अगर थोड़ी इनको लोकलाज होती तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाते। सर ये बार बार कहते हैं कि ये सब सरकार है जिस मर्जी को जेल में डाल दे, मनमानी है, अपनी बदमाशी है, तानाशाही है। बात यह है, कोई सरकार जेल में तो डाल सकती है, लेकिन उसका अंतिम फैसला जो है वो तो अदालत के हाथ में है। अगर किसी निर्दोष आदमी को गिरफ्तार किया गया है तो अदालत के दरवाजे खुले हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने लगभग 50 करोड़ रुपया अपने उन भ्रष्ट मंत्रियों के जमानत के लिए या उनको बचाने के लिए अभी तक खर्च कर दिए हैं, लेकिन चाहे वो निचली अदालत हो, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, किसी ने उनको राहत नहीं दी है।
सर आप सरकार कहती है कि भ्रष्ट नेता हो, बीजेपी में भी है, कहती है जो उनके वीडियो वायरल हुए जो होता है वो बीजेपी में आता है तो सारे आरोप मिटा दिए जाते हैं। अब आम आदमी पार्टी को मैंने तो सुना नहीं आज तक जी। भाजपा के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए। मैं तो विधानसभा में भी रहता हूँ। सर हेमंत बिस्वा शर्मा उनका वीडियो वायरल हुआ था, टीएमसी के थे सर। अरे भैया वो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता उस बारे में आपको जानकारी देंगे। आप मेरे से दिल्ली की बात करो, अरविंद केजरीवाल के घोटालों की बात करो। अच्छा इनका नंबर कब होगा अरविंद केजरीवाल का, इन पे क्या आरोप लग सकते हैं सर? अरे सारा है भाई, मुख्य सरगना है। अब दिल्ली के अंदर जो हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, आप समझते हो कि बगैर अरविंद केजरीवाल की सहमति के हो गया क्या? अरे इन लोगों ने बेचारों ने जो जेल गए हैं पैसा तो इकट्ठा करके अरविंद केजरीवाल को दिया है और अब तो बोलना शुरू कर दिया है कि हमारा क्या कसूर है, हमने तो पैसा इकट्ठा किया, अरविंद केजरीवाल ने हमारी ड्यूटी लगाई और हमने इकट्ठा करके अरविंद केजरीवाल के पास भेज दिया। देखिए ये कहना है विधायक रामवीर सिंह विदोड़ी का। मैं और भी लोगों से जानना चाहता हूँ सर, क्या आपको लगता है इस प्रदर्शन का असर दिखेगा? दिखेगा जी, अंधे हैं उनको नजर नहीं आएगा क्या कि जो दिल्ली के अंदर कर रहे हैं, किस तरीके से जो शासन चल रहा है, क्या लोगों को सुपने दिलाए थे, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री से कोई काम दिल्ली का विकास होता है क्या? लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता, शिक्षा का स्तर देखिए क्या है। अभी 2 दिन पहले उनकी आपसी जो शिक्षा मंत्री हैं वो गई है स्कूल में, तो क्या है वहीं बच्चे भी पढ़ रहे हैं, सारा कबाड़ उस कमरे में। ये स्कूल की हालत है, यानी कि विदेशों से तुलना की थी, इंग्लैंड की तरह बनाएंगे दिल्ली को। ये दिल्ली भारत की राजधानी है, थोड़ा सा इनको शर्म करना चाहिए। पब्लिक को गुमराह ना करके जमीनी स्तर पे काम करें, जमीनी स्तर पे काम करें जिससे दिल्ली का विकास हो, पब्लिक का विकास हो। पब्लिक को फ्री का कुछ नहीं चाहिए सर, पब्लिक को फ्री का इसलिए चाहिए, सब्सिडी चाहिए, तभी तो पब्लिक ने सरकार में नहीं पब्लिक इनसे परेशान आ और चुकी रही है। सर इंग्लैंड की तुलना, मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह, वो भी अमेरिका की सड़कों के दावे करते हैं। हाँ तो देखो कितना विकास है सर, गांव में जाके देखिए एमपी के वीडियो वायरल होते हैं, ये सड़कें उखड़ती हुई। देखो जो कोई चीज़ बनती है जिसमें हम सड़क पे खड़े हैं, एक मियाद होती है, तो उसके बाद उसके रिपेयर मेंटेनेंस दोबारा बनने के जो भी कार्रवाई होती है उसमें टाइम तो लगता है ना किसी तरह। लेकिन विकास आप एमपी का देखिए, यूपी का देखिए, गुजरात का देखिए, आज हरियाणा के अंदर देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कितने नए स्कूल बने हैं, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं इन्होंने, गिनवाओ ना कितने बने हैं। पानी अभी गर्मी स्टार्ट हुई है, पानी की हालत देखना, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती है प्रॉपर तरीके से। समय का इंतजार कीजिए, पब्लिक अपने आप ही त्राइमाम करके इनसे हाथ जोड़ेगी। कितने यानी कि आज देखो ना, पब्लिक को फ्री होम डिलीवरी दारू ही करा रहे हैं। वो दारू घोटाले के अंदर तो मनीष सिसोदिया ही चले गए, सत्येंद्र जैन कितने सर जो गलत करेगा वो जाएगा, यानी कि मेमोरी चली गई, याददाश्त नहीं है। कितने कहाँ तो सरदार भगत सिंह जी, यानी कि हम सोच रहे हैं कि आज़ादी के बाद इतने बढ़िया नेता पैदा हुए कि दिल्ली वालों का, दिल्ली का क्या पूरे भारत में विकास करेंगे। चाहो तो दिल्ली तो संभलती नहीं है, कभी पंजाब की हालत देखो क्या हालत हो रही है वहाँ पे। अभी कुछ दिन पहले वो जो खालिस्तान के खिलाफ वो भागा है यहाँ से, क्या मतलब है भाई, वो गलत है। हाँ तो इस चीज़ों को दिल्ली संभाले जहाँ उनकी जरूरत है। ये दो लोगों को गुमराह ना करके, यानी कभी वहाँ भी जा रहे चारों तरफ, यानी कि ना गुमराह करने का आरोप तो बीजेपी पे भी लगता है सर। नहीं वो कहते हैं कि 15 लाख अभी नहीं आए, 100 दिन में काला धन अभी नहीं आज ये देखो ना, हिंदुस्तान का जो विकास दर है जी, पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रही है। अभी जो यूक्रेन में सर, दो चीजें, जब आप उनके वादे गिनाते हैं तो उनके वादे खोखले कहते हैं, जब वो आप सरकार जब इनके वादे गिनाते तो आप कहते हैं विकास हो रहा है। कितने करोड़ लोगों के अकाउंट खुलवाए और सबको डायरेक्ट पैसा मिलता है, यानी कि जो भी सुविधा सरकार द्वारा दी जाती है वो डायरेक्ट मिलती है। अभी किसानों के यहाँ पे नुकसान हुआ है खेती का, दिल्ली के अंदर कितने इन्होंने मुआवजा देगा पब्लिक? यूपी में दिया है, यूपी में देंगे, यूपी में अगर नुकसान होगा यूपी में मिलेगा। दिया है सर, मैं इसलिए दिया है। और दिल्ली के अंदर अभी तक क्यों नहीं मिला है? सर बहुत से ऐसे मामले हैं सर जो प्रदर्शन करते हैं, लेकिन मैं एक बात ये कहना, अभी भी कोई झूठा प्रदर्शन नहीं करती हमारी पार्टी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारी जो वास्तविकता होती है उसी को लेकर के हम प्रदर्शन करते हैं। सर बीजेपी महंगाई को लेकर नहीं करती है, लोगों नहीं, विकास देखो ना, आज शिक्षा देखिए, कितने एम्स खुले हैं पूरे भारत के अंदर, कितने मेडिकल कॉलेज खुले हैं, उसको कौन देखेगा? रेलवे का विकास देखिए,
जितने रोड हैं, हाईवे, एक्सप्रेस, आम आदमी जो होता है सर वो सिलेंडर नहीं नहीं, वो कहते हैं हमें विकास चाहिए, महंगाई जितनी भी हो, वो चलता है इतना थोड़ा बहुत। अगर तुलना करें कांग्रेस के राज के अंदर आज के उसमें, फिर भी बहुत डाउन है पिछले 10 साल के और आज का कंपेयर करेंगे। सर जब 350 सिलेंडर था 400 का हो गया था ना, तो स्मृति ईरानी सड़कों पर आ गई थी। नहीं, और आज 1100 का जा तो रहा वो भी आओ ना सड़कों, अगर हमने महंगा किया है तो जी नहीं, ये विकास होगा तो ये आरोप महंगाई लगाते हैं नहीं, सर, वो तो लगाते बेबुनियाद आरोप है, उनके पास है क्या? अच्छा सर 400 और 1100 में फर्क तो है ना तो सर। पिछले कितने साल पहले की बात है वो तो महंगाई तो इतनी तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए सर, तो देशवासियों की सबकी बढ़ रही है। आप देखो पे कमीशन जितने भी आए हैं, अच्छा सब में और बाकी जो प्राइवेट लोग हैं वो सबकी तनख्वाह बढ़ रही है। प्राइवेट सेक्टर में भी तनख्वाह है जी। अगर कुछ करेगा ही नहीं, कोई फ्री का उनको मिल रहा है सब कुछ, तो फिर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये बीजेपी का प्रदर्शन है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे पुलिस उन्हें भर के ले जा रही है। ये प्रदर्शन कर रहे थे आम आदमी पार्टी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, उन पर शराब का मुद्दा उठा के, उन पे एनसीडी का मुद्दा उठा के कई सारे मुद्दे उन्होंने उठाए हैं जिसमें भ्रष्टाचार की बात उन्होंने कही है। और अब देखना होगा कि आखिर उन्होंने ये भी कहा है, मैं आपको बता दूं, वीरेंद्र सचदेवा जो कि वो अपने उस पे सवार थे जिस पर प्रचंड प्रदर्शन, इस पे यहाँ पे लिखा होता कि आने वाला जो नंबर है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है। लेकिन देखना होगा कि इस प्रदर्शन का असर कितना दिखेगा। और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो भी अपने कमेंट बॉक्स में हमें राय ज़रूर दें और ये भी बताएं कि कैसा लगा कि बीजेपी जो प्रदर्शन कर रही है इस पर आपकी क्या राय है, और दिल्ली सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है। कैमरामैन इमरान के साथ राशिद अली, वन इंडिया, दिल्ली।